दोस्तों, हमारे मोदी जी भी कमाल करते हैं। कई बार कुछ ऐसा बोल देते हैं, कुछ ऐसा कर देते हैं कि उनके अपने सपोर्टर भी हैरान हो जाते हैं। अब पिछले 10 सालों से मोदी जी ने किस संप्रदाय के खिलाफ या उनकी पार्टी ने किस संप्रदाय के खिलाफ जहर उगला है, मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। स्वयं मोदी जी ने लोकसभा चुनाव के दौरान जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल मुस्लिम समुदाय के लिए किया है, मुझे आपको वो भी याद दिलाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अंधभक्तों को, बीजेपी के सपोर्टरों को और वो जो मोदी जी में मोदी जी नहीं, हिंदू हृदय सम्राट देखते हैं, उन सबको जोर का झटका जोर का तब लगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद ये वीडियो शेयर की। दोस्तों, इस वीडियो को गौर से देखिए। ये वीडियो मोदी जी ने खुद अपने सोशल मीडिया में शेयर की है, बताते हुए कि कैसे वो दिल्ली में जहाने खुसरो के सूफी संगीत समारोह में मंच पर मौजूद थे और उन्होंने कितना इंजॉय किया ये जो वक्त था। दोस्तों, जो लोग नहीं जानते मैं उनको बता दूं, ये एक वार्षिक उत्सव है। अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि अमीर खुसरो की याद में ये आयोजित किया जाता है, जो अपनी सूफी भक्ति, कवाली और शांति, सद्भाव और सहिष्णुता और धार्मिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए जाने जाते थे। अमीर खुसरो के अल्फाज, अमीर खुसरो की लिखी हुई बातें आज भी हमारे साहित्य का, हमारे जीवन शैली का और हमारे कल्चर का एक बड़ा हिस्सा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर थे तो इतनी प्यारी प्यारी बातें कर रहे थे, इतनी अच्छी अच्छी बातें कर रहे थे कि एक मिनट के लिए तो मुझे अपने कानों पर यकीन ही नहीं हुआ कि ये वही प्रधानमंत्री हैं जो लोकसभा चुनाव में मुसलमानों के लिए घुसपैठी जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते थे। आखिर पीएम का ऐसा हृदय परिवर्तन क्यों हुआ, ये तो मैं आगे आपको बताऊंगी। लेकिन दिलचस्प यह है दोस्तों कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सूफी संगीत को बढ़ावा देने वाले इस कार्यक्रम में इतने मंत्रमुग्ध थे। उन्होंने इतनी तारीफ की इस कार्यक्रम में अमीर खुसरो की और भारत की संस्कृति की, सूफी संस्कृति की, जो कि जाहिर तौर पर भारत की ही संस्कृति है। वहीं दूसरी ओर एक बहुत बड़ा वर्ग है दोस्तों, जिसने राजस्थान में अजमेर शरीफ दरगाह में जब एक वकील ने कोर्ट में याचिका डाली कि इसकी खुदाई की जाए और यहाँ एक मंदिर है, इस पर खुशी मनाई थी। याद होगा ना आपको, कई दिन न्यूज़ चैनल में यही खबरें चली थी कि अब अजमेर शरीफ की दरगाह, जिसमें दुनिया भर से जियारत करने के लिए श्रद्धालु आते हैं, दुनिया भर से, और हर संप्रदाय के आते हैं, हिंदू भी आते हैं, मुसलमान भी आते हैं, हर तरह के लोग वहाँ पर आते हैं, उसकी भी खुदाई होगी। हालांकि वो तो खैर मामला कोर्ट में है और सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह की किसी भी याचिका में फिलहाल के लिए रोक ही लगा रखी है। लेकिन गजब की बात देखिए कि प्रधानमंत्री मोदी आज उसी सूफी संस्कृति के बारे में कितनी अच्छी अच्छी और कितनी प्यारी प्यारी बातें बोल रहे थे। सुनिए। भारत में सूफी परंपरा ने अपनी एक अलग पहचान बनाई। सूफी संतों ने खुद को महज मस्जिदों या खानकाहों तक सीमित नहीं रखा। उन्होंने पवित्र कुरान के हर्फ पढ़े तो वेदों के स्वर भी सुने। उन्होंने अजान की सदा में भक्ति के गीतों की मिठास को जोड़ी और इसलिए उपनिषद, जिसे संस्कृत में एकम सत विप्राहा बहुधा वदंती कहते थे, हजरत निजामुद्दीन औलिया ने वही बात हर कौम रास्त राहे दिने व किबला गाहे जैसे सूफी गीत गाकर कही। अलग अलग भाषा, शैली और शब्द, लेकिन संदेश वही। मुझे खुशी है कि आज जहाने खुसरो उसी परंपरा की एक आधुनिक पहचान बन गया है। साथियों, किसी भी देश की सभ्यता उसकी तहजीब को स्वर उसके गीत संगीत से मिलती है, उसकी अभिव्यक्ति कला से होती है। हजरत खुसरो कहते थे, भारत के संगीत में एक सम्मोहन है, एक ऐसा सम्मोहन कि जंगल में हिरण अपने जीवन का डर भूलकर स्थिर हो जाते थे। भारतीय संगीत के इस समंदर में सूफी संगीत एक अलग रौ के तौर पर आकर मिला था और इस समंदर की खूबसूरत लहर बन गया। जब सूफी संगीत और शास्त्रीय संगीत की वो प्राचीन धाराएं एक दूसरे से जुड़ी तो हमें प्रेम और भक्ति की नई कल सुनने को मिली। यही हमें हजरत खुसरो की कवाली में मिली।
यही हमें बाबा फरीद के दोहे मिले, बुल्ले शाह के स्वर मिले, मीर के गीत मिले। यहां हमें कबीर भी मिले, रहीम भी मिले और रसखान भी मिले। इन संतों और औलियों ने भक्ति को एक नया आयाम दिया। आप चाहे सूरदास को पढ़ें या रहीम और रसखान को, या फिर आप आंख बंद करके हजरत खुसरो को सुने, जब आप गहराई में उतरते हैं तो उसी एक जगह पहुंचते हैं। ये जगह है आध्यात्मिक प्रेम की वो ऊंचाई जहां इंसानी बंदी से टूट जाती है। दोस्तों, प्रधानमंत्री की जुबान से बातें कितनी अच्छी लगती है ना, सहिष्णुता की, एकता की और भारत की गंगा जमुनी तहजीब की। सच में प्रधानमंत्री ऐसी बातें बोलते हुए कितने अच्छे लगते हैं ना। लेकिन पता नहीं प्रधानमंत्री को चुनाव के दौरान क्या हो जाता है। चुनाव के दौरान मोदी जी घुसपैठी जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, मंगलसूत्र छीन लेंगे और आपकी भैंस छीन कर ले जाएंगे, आपके 2 कमरे छीन कर ले जाएंगे, रोटी बेटी माटी की पुकार, झारखंड जैसे राज्यों में घुसपैठिए बाहर निकाले जाएंगे, दिल्ली जैसे राज्य में तक रोहिंग्या और बांग्लादेशियों के नाम पर हमने पूरी पॉलिटिक्स होते देखी है। और तो और अभी तो चुनाव ही निपट लिए, अभी विधानसभा के अंदर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कठमुल्ला जैसे शब्दों का इस्तेमाल करके उर्दू के लिए कैसे कैसे बातें कही थी, याद है ना आपको? आप हर अच्छे कार्य का समाज आज के यही ढोंग है, आप लोगों का यही ढोंग है। हर अच्छे कार्य का आप विरोध करेंगे, हर अच्छे कार्य का आप विरोध करेंगे। हर अच्छा कार्य जो प्रदेश के हित में है, देश के हित में है, आप उसका विरोध करेंगे। और मुझे लगता है इस प्रकार के विरोध की निंदा होनी चाहिए और हम इसका समर्थन करते हैं जो उत्तर प्रदेश की बोलियों को सम्मान मिल रहा है। मैं आपका धन्यवाद करूंगा और विधानसभा सचिवालय को इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा। कल हम लोगों ने यहां पे इसका शुभारंभ किया, समाजवादी पार्टी ने उसका विरोध किया है और मुझे लगता है कि प्रोसीडिंग का हिस्सा होना चाहिए। इनको समाज के सामने एक्सपोज करना चाहिए। अपने बच्चों को ये लोग पढ़ाएंगे इंग्लिश स्कूलों में और दूसरे के बच्चे के लिए अगर वो सुविधा सरकार देना चाहती है तो कहते नहीं उर्दू पढ़ाओ इसको, यानी उसको मौलवी बनाना चाहते हैं, कठपुल्ला पर की ओर इसको ले जाना चाहते हैं। ये नहीं चल सकता। दोस्तों, ये बीजेपी की पॉलिटिक्स है और ये प्रधानमंत्री मोदी की अदा है। ये मोदी जी ही हैं जो इंटरव्यू में कहते हैं कि जिस दिन उन्होंने हिंदू मुसलमान किया उस दिन वो राजनीति में रहने का अधिकार खो देंगे, उन्हें राजनीति में रहने का कोई अधिकार नहीं है। और फिर वही मोदी जी 2 घंटे बाद एक चुनावी रैली को संबोधित करते हैं और उसमें फिर हिंदू मुसलमान करते हैं। ये टैलेंट वाकई में मोदी जी के पास ही है और ये टैलेंट खुद बीजेपी में है कि उन्हीं के मुख्यमंत्री मुसलमानों के लिए कठमुल्ला जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। उर्दू जबान के लिए क्या नहीं बोलते, वो उर्दू जबान जो भारत से निकली, जो भारत की पैदाइश है। उर्दू जबान पाकिस्तानियों की नहीं है, उर्दू जबान हमारी पैदाइश है, हमारे देश की पैदाइश है। उस उर्दू जबान के लिए क्या कुछ नहीं कहते। और इन सब को दूर करके फिर प्रधानमंत्री एक सूफी संगीत वाले कार्यक्रम में जाते हैं, वहाँ संगीत हो रहा होता है, प्रधानमंत्री मंच के नीचे बैठे होते हैं, उस म्यूजिक को वो एंजॉय कर रहे होते हैं। ये भी कमाल की बात है नहीं? हिपोक्रेसी की भी वैसे कोई सीमा होती चाहिए नहीं? आपको क्या लगता है दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ऐसे काम क्यों करते हैं? या तो मोदी जी इस देश की गंगा जमुनी तहजीब को चेरिश करें और उसको एक्नॉलेज करें और उसको आगे बढ़ाएं, या फिर मोदी जी वो वाले मोदी जी जो अचानक से चुनाव में बदल जाते हैं और उनकी भाषा बदल जाती है, उनके बयान बदल जाते हैं और एक संप्रदाय विशेष के लिए वो जैसे शब्द बोलते हैं वैसे किसी प्रधानमंत्री को छोड़िए किसी नागरिक को भी शोभा नहीं देता। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें दोस्तों, और जितना हो सके दोस्तों चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।